भारत में पुतिन की मौजूदगी के बीच रूस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यूएस ने खतरनाक प्लानिंग की है रूस के खिलाफ। रूस चीन के खिलाफ ये प्लान बनाया गया है। पाक तुर्की भी इस प्लान में, खतरनाक प्लान में शामिल है। तो ये बड़ी खबर एक तरीके से देखा जा रहा है। आपको बता दें, पुतिन इस वक्त हिंदुस्तान में है, लेकिन इस बीच यूएस ने पुतिन और उनके देश के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना दिया है। तुर्की में एक खास मकसद के लिए अमेरिका, अजरबैजान और पाकिस्तान की सेना इकट्ठा हो गई है। रूस के खिलाफ यह प्लान किया जा रहा है। इस पूरे खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है पल्लवी। एक तरफ भारत और रूस की ये मुलाकात, और उसके बाद जब पुतिन के लिए एक स्टेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है, इस बीच ये खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका, जो कि इस पूरी मीटिंग पर कल से ही नजर बनाए बैठा था, उसने अब कहीं ना कहीं 3 देशों को मिलाकर रूस के खिलाफ कोई प्लान बना। बिल्कुल सही कहा आपने ऋतिक, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका जो है लगातार जो अब तक भारत और रूस के रिश्ते पर, भारत और रूस के व्यापार पर नजर बनाए हुए रखे था, अब जब पुतिन भारत में मौजूद है तो वो रूस भारत के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इस खतरनाक प्लानिंग में सिर्फ अमेरिका मौजूद नहीं है, उसके साथ तुर्की, अजरबैजान और एक और देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो लगातार भारत के खिलाफ प्लानिंग करते रहता है। अब इन दोनों ही देशों के खिलाफ प्लानिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के इजमीर में पाकिस्तान, अमेरिका और अजरबैजान और तुर्की की सेना जो है, उन्होंने एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। और इसका मकसद क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल इसमें अजरबैजानी नौसेना है, तुर्की की सेना है, अमेरिकी सुरक्षा इकाइयां हैं और पाकिस्तानी वायुसेना है, जो गश्ती विमान लेकर वहां पर शामिल हुई और अभ्यास करती हुई नजर आई। अब इसी के बाद अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, तीनों मुस्लिम देश और अमेरिका के आखिर एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए। आखिर सवाल ये उठने लगे कि आखिर संयुक्त अभ्यास क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, किसके खिलाफ ये प्लानिंग की जा रही है। तो तमाम चीजें अब सामने निकल कर आ गई है। तो आपको बता दें रीति कि दरअसल ये अभ्यास जो है असल में एक तरह की रोकथाम या दबाव बनाने की रणनीति है, और ये रणनीति का एक हिस्सा है जो कैस्पियन ब्लैक सी है। ब्लैक सी क्षेत्र में ईरान और रूस विरोधी ब्लॉक के खिलाफ है, और ये सब अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से ही किया जा रहा है। यानी कि लगातार ये चारों देश मिलकर रूस और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों की दोस्ती में दरार लाया जाए, इन दोनों को ही किसी तरीके से नीचे धकेला जाए, कैसे वो भी समझाते हैं। दरअसल इन संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर एक टेलीग्राम अकाउंट है जिसका नाम है सेफे पेडरसन, उन्होंने लिखा है कि ये देश लगातार समुद्री युद्ध अभ्यास करके ईरान, रूस और चीन के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। तो अमेरिका जो हमेशा से ये चाहता रहा है कि वर्ल्ड में वो सबसे मजबूत कंट्री बना रहे, नंबर 1 कंट्री बना रहे, उसी को वो लगातार कायम रखने के लिए वो किसी भी हद तक, आज तक हमने देखा है कि किसी भी हद तक वो चला जाता है। और इस ये जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि वो एक बार फिर से किसी भी हद तक जा रहा है, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश में मौजूद है, यानी पुतिन जब भारत में मौजूद है, तो इस वक्त अमेरिका जो है ये साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। जब ये युद्ध अभ्यास वो करवा रहा है ईरान, रूस और चीन के खिलाफ ये तैयारी की जा रही है। इस अभ्यास का मकसद ही है ब्लैक और कैस्पियन सी में चीन, रूस और ईरान जैसे देशों को घेरना। इन देशों का दबदबा अगर बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी हो सकता है। सिर्फ कैस्पियन सागर से, क्योंकि वजह यह है कि क्योंकि कैस्पियन सागर से भारत का कारोबार लगभग $2.9 बिलियन का होता है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है देते। इसके अलावा हम बता दें, इन सैन्य अभ्यासों का उद्देश्य है कैस्पियन ब्लैक सी क्षेत्र में ईरान और रूस विरोधी गठबंधन को रोकना और उसे संतुलित करना, और साथ ही ये अमेरिका और ब्रिटेन के संरक्षण में आयोजित किया गया है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें खुद अमेरिका मौजूद है, अमेरिका जो है वो शामिल है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ब्लैक सी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन देशों के लिए, चाहे वो रूस की बात करें चाहे वो भारत की बात करें। दरअसल ब्लैक सी जो है वो कई मायनों में अहम हो जाता है। इसकी बाउंड्री जो है वो 6 देशों से, जिनमें यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रूस से ये लगती है। इसका बॉर्डर जो है ये ब्लैक सी का, इन देशों में से 3 खासकर रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की है, ये नाटो का मेंबर है। आप याद कीजिए, जब रूस और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, कई सालों से जो युद्ध चल रहा है, और इसी के वजह से ट्रंप यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप, भारत पर टैरिफ वॉर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह ही है नाटो में नहीं चाहते हैं कि
यूक्रेन जो है वो शामिल हो। रूस के राष्ट्रपति ये नहीं चाहते कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो, और इसी को फिर से एक बार कहीं ना कहीं यूएस जो है वो टारगेट बनाता हुआ नजर आ रहा है। रूस ब्लैक सी पर कंट्रोल करके नाटो देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा जो है लगातार कायम रखता है। इसके अलावा आपको बता दें, साथ ही यूरोप और एशिया के बीच स्थित होने की वजह से ब्लैक सी की जियोपॉलिटिकल अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सैन्य और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका है। ब्लैक सी को गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप भी कहा जाता है, और इससे जाहिर है कहीं ना कहीं कि इतनी अहम पोजीशन को कोई भी ताकतवर मुल्क जो है अपनी मुट्ठी से कभी भी खोने नहीं देना चाहेगा। ब्लैक सी इसीलिए विवाद का लगातार जो है वो हिस्सा बना हुआ रहता है। अगर बात करें व्यापार के लिए, तो ये ब्लैक सी जो है वो व्यापार के एंगल से हम सवाल आता है कि आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना अहम है। तो ये भी आपको बता दूं कि दरअसल ब्लैक सी से होकर तेल, गैस और अनाज का बड़ा व्यापार होता है। तो इस व्यापार में सिर्फ रूस नहीं बल्कि चीन और भारत भी शामिल है, जो कि मैंने आपको आंकड़ा भी बताया कि आखिर 2.9 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार जो है वो भारत भी करता है। यहाँ से निकलने वाला बॉस्फोरस स्ट्रेट यानी तुर्की का जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं और अनाज निर्यातक है, जो कि इसी के थ्रू होकर जाते हैं। दरअसल ब्लैक सी के किनारे रूस और यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया में गेहूं की बम्पर पैदावार होती है, और साथ ही रूस की गैस और तेल की पाइपलाइन ब्लैक सी के आसपास से होकर गुजरती है। ये क्षेत्र यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। कई देश जो है यहाँ बड़े बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। इस वजह से ये क्षेत्र हमेशा हाई टेंशन जोन जो है वो बना हुआ रहता है। इसके अलावा अगर आपको बताएं, ईरान ने ब्लैक सी को लेकर आखिर क्या कुछ बयान दिया, क्योंकि ईरान को भी बार बार घेरने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका भी बार बार, अब अगर देखते हैं ईरान और इजराइल की जब बात होती है तो ईरान को बार बार जो है वो कहीं ना कहीं पीछे धकेलता हुआ नजर आता है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। तो अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान का भी ब्लैक सी की तरफ रुझान लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने हाल ही में कहा था कि उसके लिए कैस्पियन सी उतना ही अहम है जितना पहले पर्शियन गल्फ था, यानी अब उसकी बाहरी सीमाओं और ऊर्जा परिवहन नेटवर्क में पूर्वोत्तर दिशा यानी कि सियान से काले सागर की तरफ को प्राथमिकता लगातार दी जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अगर बात करें फिलहाल की, अभी की जो प्रेजेंट में हो रहा है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में मौजूद हैं, और इसी वक्त अभी यानी कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन पर ये तमाम खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, सैन्य अभ्यास करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सैन्य अभ्यास में सिर्फ यूएस नहीं है बल्कि अजरबैजान, पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की भी है। तो 4 देश जो है वो रूस के खिलाफ प्लान बनाता हुआ ज़रूर नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से बार बार यूएस जो है वो भारत के लिए भी और रूस को भी धमकाते हुए नजर आया, चाहे वो हम व्यापार को लेकर कह ले, चाहे वो टैरिफ को लेकर कह ले, तेल व्यापार को लेकर कह ले, बार बार धमकाते हुए जरूर नजर आया। लेकिन ना भारत पीछे हटा, ना रूस पीछे हटा। अभी भी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कई समझौते हुए हैं, 19 से ज़्यादा समझौते हुए, जिसमें व्यापार भी है, तेल को लेकर भी साफ साफ कह दिया है व्लादिमीर पुतिन ने कि जो है बहुत ही और भी आसान तरीके से जो है हम लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रूस के लिए तो झटका होगा ही, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो झटका होगा ही। लेकिन अब इस सैन्य अभ्यास को लेकर व्लादिमीर पुतिन जब रशिया लौटेंगे तो वो क्या कुछ एक्शन लेंगे, या एक्शन यहीं से भारत में बैठे बैठे वो वहाँ जो है अपने पूरे टीम मेंबर को कहेंगे एक्शन लेने के लिए। और इस पर यूएस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो हमेशा ही आतंक का आका बना हुआ रहा है, उस तुर्की जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलकर एक बार सामने आ गया और उसने ये कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है, तो उसके खिलाफ क्या कुछ होगा। अजरबैजान जो बार बार आतंक को जो है हमेशा पनाह देता आया है, उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि एक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश गया हुआ है, उस वक्त अगर आप किसी देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हो तो एक्शन होना तो लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्शन होना लाजमी। और जिस तरीके से अभी पुतिन, उनके लिए एक स्टेट डिनर का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद होंगे। हालांकि इस बीच जहां पुतिन भारत में 30 घंटे अब बिता रहे हैं, कुछ ही घंटों बाद
वापस वो रशिया भी चले जाएंगे। लेकिन एक तरफ जहां पुतिन भारत आए तो दूसरी ओर अमेरिका ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान को मिलाकर रूस को धमकाने के लिए, उनको बैकफुट पे लाने के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। हालांकि देखना अब यही होगा कि रशिया किस तरीके से इन 4 देशों को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि रूस ने क्लियर कर दिया भारत आकर कि रूस बैकफुट पर नहीं आएगा। जैसे भारत हमेशा सीना तान के आगे खड़ा रहा है, वैसे ही रशिया भी हर मुकाबले को सीना ठोक कर देखेगा। और दूसरी ओर अब देखना यह होगा कि अमेरिका जो ये पूरी प्लानिंग कर रहा है, इस पर रूस क्या पलटवार करता है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।